नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। संसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे कल पारित कर दिया था। ये विधेयक ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करने, साथ ही हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेन देन पर प्रतिबंध लगाने के बारे में है। इसमें क्षेत्र के समन्वित नीतिगत सहयोग, रणनीतिक विकास और नियामक निगरानी के लिए एक ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की नियुक्ति का प्रावधान है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग समाज के लिए खतरा बन गया है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण कई परिवारों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा है। श्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ऑनलाइन मनी गेमिंग समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, लगातार एक के बाद एक ऐसी न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट्स हम पढ़ते आए हैं जिसके कारण ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण सुसाइड, एडिक्शन और मिडिल क्लास फैमिलीज में एक ट्रेजेडी हो रही थी, जैसे मैंने बताया आपको। तो एक ऐसी समस्या है जो समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति है। उस कुरीति को कंट्रोल में उसको एक तरीके से समाप्त करने की ज़रूरत है, तो इसको समाप्त किया गया। लेकिन साथ ही साथ जो गेमिंग का पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स, उसको प्रमोट करने के लिए भारत को एक गेम मेकिंग हब बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत एक अच्छा समय पे लिया हुआ निर्णय है। कठोर कदम है, लेकिन ये समाज में इसकी जरूरत है। इस विधेयक को लेकर देश भर से विभिन्न प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के अतुल कुमार ने इस विधेयक की सराहना की है। ये देखने में आ रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग में जो बार बार विज्ञापन आते हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज विज्ञापन देते हैं, इससे कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी, यंग बच्चे कहीं ना कहीं उसके प्रलोभन में आ जाते हैं और उस राह पर चले जाते हैं। प्राय देखने में आ रहा है कि लोग उसके कारण अपना बहुत सारा पैसा और बड़ी जिम्मेदारियों से दूर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं वो कर्ज में डूब रहे हैं। सरकार के इस विधेयक से कहीं ना कहीं जनता को फायदा मिलेगा। मेरा नाम अक्सर शोएब है और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि अब ई स्पोर्ट्स को इंडिया में प्रॉपर रिकग्निशन मिलेगा। रेगुलेशंस के साथ हम ग्लोबली कॉम्पीट भी कर पाएंगे। मैंने खुद स्कूल और कॉलेजेस में टूर्नामेंट्स खेले हैं और मुझे लगता है कि अब वही एनर्जी हम प्रोफेशनल लेवल पर दिखा सकते हैं। खास करके 2027 में जब ओलंपिक्स में ई स्पोर्ट्स का डेब्यू होने वाला है, तो इस बिल की मदद से हम इंडियन प्लेयर्स को वर्ल्ड स्टेज पर शाइन करने का मौका मिलेगा। इस बिल का दूसरा स्ट्रॉन्ग स्टेप ये है कि मनी रिलेटेड या गैम्बलिंग टाइप गेम्स पर बैन लग जाएगा। ऐसे गेम्स जो लोगों को डेट ट्रैप में फंसा देते हैं, और फिर इसका इम्पैक्ट सिर्फ यंगस्टर्स पर ही नहीं बल्कि उनकी परिवारों तक भी पहुंचता है। और फिर आज तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहे हैं। अब इन गेम्स को प्रमोट करना या एडवर्टाइज करना भी दंडनीय अपराध हो जाएगा। ये ज़रूरी है क्योंकि गैम्बलिंग के नाम पर कई इलीगल एक्टिविटीज़ बहुत आसानी से छुपाई जाती हैं और इनकी आदत भी बहुत आसानी से पड़ जाती है। मुझे लगता है कि ये कदम बिल्कुल सही है। सेफ और क्लीन गेमिंग को बढ़ावा देना और रिस्की गेम्स को रोकना। मैं खुद एक यंगस्टर और एक गेमर होने के नाते ये कहना चाहूँगी कि ये बिल ना सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि सोसाइटी के लिए भी एक पॉजिटिव चेंज लाएगा। अब हमारी जिम्मेदारी है कि सेफ गेमिंग कल्चर को सपोर्ट किया जाए। नर्मदापुरम के ही कुणाल ने कहा, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑनलाइन मनी गेमिंग को लेके नया बिल लाई है, उसका हम सपोर्ट करते हैं, उसके साथ हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आजकल ये ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट कर रहे थे, जिससे बहुत सारी यूथ डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। विधेयक का उद्देश्य व्यक्तियों, विशेषकर युवाओं, कमजोर वर्ग को ऐसे खेलों के प्रतिकूल सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और गोपनीयता संबंधी प्रभावों से बचाना है। विधेयक में ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश, संचालन या सुविधा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। ऑनलाइन मनी गेमिंग से संबंधित कानून का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।